हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक ऑन लर्निंग गोल। आज का टॉपिक कंक्रीट इंग्रेडिएंट कैलकुलेशन है। कंक्रीट इंग्रेडिएंट कैलकुलेशन। कंक्रीट क्या है? आपको पता है कंक्रीट क्या है? कंक्रीट है सीमेंट, सैंड प्लस स्टोन प्लस वाटर, इन सब का मिक्सचर क्या है? कंक्रीट है। मतलब कंक्रीट क्या है? एक कंपोजिट मटेरियल है। क्या है? कंपोजिट मटेरियल है। किसका किसका? सीमेंट, सैंड, स्टोन और वाटर। जब हम इन चारों को ना एक साथ जब मिलाते हैं तो जो सब्सटेंस हमको मिलता है वो कंक्रीट होता है। और फिर हम क्या करते हैं? इनको मिलाने के बाद हम एक जो फॉर्म वर्क होता है या तो बीम होगा, बीम में करोगे, कॉलम का होगा, स्लैब एक्सेट्रा, इन सब का जो आप करोगे ना फॉर्म वर्क, फिर क्या करोगे? कंक्रीट को इसमें पोर करोगे। आप पोर करने के बाद क्या करोगे? कुछ टाइम पीरियड के बाद आप रिमूव करोगे शटरिंग सेंटरिंग जो भी है, इसको आप फॉर्म वर्क को रिमूव करोगे। रिमूव करने के बाद क्या करोगे? उसकी क्यूरिंग करोगे। करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक क्यूरिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक एक हमको एक देखोगे आपको एक एक सब्सटेंस मिलेगा, सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। इसी सॉलिड को तो हम कहते हैं कंक्रीट। ठीक है। लेकिन अब कंक्रीट में क्या है कि कंक्रीट में ये जो मटेरियल है हमारे, कौन कौन? सीमेंट, सैंड, स्टोन प्लस वाटर। इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? इसी कैलकुलेशन को हम सीखेंगे आज। कि तो हम आपको बता देंगे कि फॉर 1 m³ के लिए, फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए, फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको कितने सीमेंट, सैंड और स्टोन लगेंगे। तो आइए इसको प्रोसीजर को देखते हैं। जो कंक्रीट के ग्रेड हैं, कंक्रीट के ग्रेड क्या हैं आपके? ग्रेड्स। ग्रेड्स क्या हैं? ग्रेड्स आपको पता है कि ग्रेड्स की शुरुआत M7.5 से है, M5 से भी है, M10, M15, M20, M25 एंड सो ऑन, और भी हैं। तो इसमें से मैं M20 को ले लेता हूँ। M20 में जितने आपके सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट आएंगे, इसके कैलकुलेशन को हम सीखते हैं। पहले तो जान लो इसके रेशियो क्या होते हैं। M20 का रेशियो क्या है? 1:1.5:3 है। जो 1 जो आपको दिखाता है, किसको दिखाता है? सीमेंट को बताता है। ये सीमेंट को बताता है। ये किसको बता रहा है? ये सैंड को बता रहा है। और ये किसको बता रहा है? स्टोन को बता रहा है। स्टोन मतलब वो जो एग्रीगेट इसमें यूज हो रहा है। ये हमेशा क्या करेंगे? 10 mm से 20 mm के बीच में लेते हैं इसको, तो ठीक होता है। इस चीज़ की हम कैलकुलेशन करेंगे अब। तो M20 क्या है आपका? एक मिनट। ये आपका है M20 का रेशियो है 1:, ये याद होना चाहिए। ये जब याद होगा ना आपको, ये इंटरव्यू में बहुत पूछता है। जो साइट इंजीनियर हैं उनके लिए, उनको तो ये पूछता ही रहता है। M20 1:1.5:3। अब क्या करोगे? इसका प्रोसीजर यही है। मैं इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को। तो इनका सम करो आप। सम करोगे तो क्या हो जाएगा? 1+1.5+3 कितना हो गया? 5.5 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 5.5। हमको एक चीज़ पता ये है कि जो ड्राई वॉल्यूम, जैसे कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे 1 m³ का, तो हमेशा वेट वॉल्यूम होगा ना उसका। क्या होगा? वेट वॉल्यूम होगा।
वो वेट वॉल्यूम होगा। तो जो वेट वॉल्यूम होता है, वो वेट वॉल्यूम होगा। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमेशा 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम होता है। बात समझ में आई? अब आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये 1.54 जो है, पहले तो आप जान लो कि 1 m³ के लिए 1% हो गया, 1% हो गया। प्लस हम क्या करते हैं कि जो स्टोन होता है ना, स्टोन में 25 से 30% तक ना आपके क्या होते हैं, वाइट्स होते हैं। और सैंड में क्या होते हैं, 25 से 30% होते हैं। और आपका सीमेंट क्या है, सीमेंट में वाइट्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे ना, तो 54% के आसपास आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 154% हो जाएगा। 154% ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। हम 1 m³ के लिए बता रहे हैं। तो जो ड्राई वॉल्यूम है वो क्या हो गया, 1.4 इंटू क्या हो जाएगा वेट। ये ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, 1.54 वेट वॉल्यूम के बराबर होता है, वेट कंक्रीट वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, अब आप आगे चलो। सपोज हमको किसका निकालना है, सीमेंट का निकालना है। तो सीमेंट के लिए आप हमेशा, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सीमेंट हो या फिर कोई मटेरियल हो, तो सीमेंट पहला हमारा, तो उसमें क्या होगा, 1 1.5 3 में क्या होगा, एक जो आपका क्या है सीमेंट, 1.5 क्या है सैंड है, और 3 क्या है एग्रीगेट है। तो इसमें सीमेंट को निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखो कि ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू रेशियो ऑफ मटेरियल। अब मैं आपको बता दूँ ड्राई वॉल्यूम कितना आपका 1.54 है। ये तो क्लियर है ना, 1.54 है। एक मिनट, क्या है 1.54। सम ऑफ रेशियो क्या है, मैंने आपको दिखाया ना सम ऑफ रेशियो। यहाँ देखो सम ऑफ रेशियो क्या है, 5.5 है। कितना है, 5.5 इंटू रेशियो क्या है 1 1.5 3 में। पहले हम सीमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे। जब आप इनको कट पिट करोगे तो क्या आपको मिलेगा, 0.28 क्यूबिक मीटर मिलेगा। कितना मिलेगा सीमेंट का, सीमेंट क्या मिलेगा आपका 0.28 क्यूबिक मीटर। लेकिन मार्केट में तो सीमेंट बैग के फॉर्म में आता है ना। तो पहले क्या करो आप, 0.28 को क्यूबिक मीटर है ना, तो इसको जो यूनिट वेट होता है सीमेंट की, यूनिट वेट क्या होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब देखो इसमें क्या है पर केजी वो होता है ना। अब देखो जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना मिल जाएगा, 403.2 kg आ जाएगा। केजी कहाँ से आएगा, ये देखो ये m³ है, ये kg पर मीटर क्यूब होगा ना इसका। तो m³ से m³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना मिल जाएगा 403.2 kg मिल जाएगा। अब इसको क्या करना, आपको बैग में बदलना है। तो बैग में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 50 से डिवाइड करोगे इसको क्या करोगे 50 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक बैग का जो वेट होता है कितना होता है 50 kg के बराबर होता है। तो 403.2 बाई 50, तो ये कितना हो गया 8.064 बैग हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हो गई आपकी सीमेंट की वैल्यू। ऐसे आप सीमेंट कैलकुलेट कर लिए। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा आपका क्या है सैंड है। तो सैंड में क्या करोगे, मैंने बताया था ना आपको, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू रेशियो ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल का रेशियो मतलब जो सेकंड नंबर पे है। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.54, ये कितना है 5.5, ये कितना है आपका 1.5। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा 0.42 क्यूबिक मीटर।
आ जाएगा ना, यानी कि 0.42 क्यूबिक मीटर आ जाएगा ये सैंड आपका मिलेगा। लेकिन सैंड क्यूबिक मीटर में तो आएगा नहीं, 0.42। और फिर क्या करोगे, इसको क्यूबिक फीट में बदलोगे तो क्या होता है कि एक मीटर क्यूब में आपका 35.315 क्यूबिक फीट होता है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 14.83 हो जाएगा आपका CFT, क्यूबिक फिट हो जाएगा। तो सैंड आपका कितना आ गया, 14.83। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्टोन की। तो स्टोन कितना हो जाएगा, स्टोन में भी वही फार्मूला लगा लो। क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम कितना हो गया, 1.54, और वेट और इसका सम ऑफ रेशियो क्या हो गया 5.5 इंटू, और उसका रेशियो कितना है 3 है। तो इसको जब ये स्टोन आप निकालोगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.84 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर में हम क्यूबिक फीट में मंगाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, 35.315 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 29.66 CFT। ठीक है, ये बाई वॉल्यूम हमको ये मिल गया। जो साइट पे कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है तो ऐसे चीज़ों को कैलकुलेट करके वो साइट पे सिंपली मंगा सकता है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जो 1 बैग होता है ना, 1 बैग का जो वॉल्यूम होता है 0.03335 होता है, 0.035 क्यूबिक मीटर होता है। ये तो हम सबको पता है इतना होता है ना। अभी देखो आप क्या करोगे, साइड पे क्या होता है ना कि जब भी हम मतलब मेजरमेंट करते हैं, रेशियो मिलाते हैं, तो रेशियो मिलाने के टाइम में हम गलती कर देते हैं कि जो भी साइड से, वैसे हमारे पास क्या होता है वहाँ पे तो बाई वेट करते नहीं, बाई वॉल्यूम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी मतलब बकेट उठा लिया, उठा के उससे ही हम क्या करते हैं, मेजरमेंट अपना शुरू कर देते हैं। उस केस में क्या होता है कि रेशियो सही से मिल नहीं पाता है। तो अगर अब जो एक बैग होता है ना, अब एक माउल्ड आप बना सकते हो। मैंने DB गुप्ता की किताब से पढ़ा था, बिल्डिंग मटेरियल की जो डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है। उन्होंने एक माउल्ड बताया था कि एक माउल्ड आप बनाओ ऐसे। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसकी जो माउल्ड की जो साइज़ रखो, इन्होंने सेंटीमीटर में सारा बताया था, जो मैं बता रहा हूँ आपको सेंटीमीटर में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि 40 इंटू 35, ये 35 है जी, आप इसको देख लीजिए, 35 इंटू 25 सेंटीमीटर का एक माउल्ड बनाओ, यानी LBH। तो L क्या है इसमें, लंबाई हो गई, इसकी लंबाई कितनी है 40, और ये कितनी है, चौड़ाई कितनी है 25, नहीं, चौड़ाई 25 है, और हाइट इसकी कितनी है LBH, ये कितनी हो गई आपकी 25। इसके जब आप माउल्ड बनाओगे और इसमें मेजरमेंट करो आप, तो जो एक माउल्ड ये बनेगा ना, ये जो एक माउल्ड बनेगा, ये जो माउल्ड की जो साइज़ होगी एक बैग के सीमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। बात समझ में आई। तो जो भी साइड इंजीनियर है ना, एक जो आप पे फोमवर्क तो होता ही रहता है साइड पे, उसके एक मॉल्ड बनवा लो मजबूत सा, प्लाई से यूज करके, बटन वगैरह लगा के, और उससे मेजरमेंट करके आप मिक्सचर मशीन में डालो। फिर देखो रेशियो कभी गड़बड़ नहीं होगा, एकदम सही आएगा। और हमको आफ्टर कुछ टाइम के बाद हमको एक अच्छा क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये चीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।